मैं श्याम छंगानी न्यूज़ भारती चैनल से श्रीमान ओम जी सोनगरा से हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की जीवनी के बारे में। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार का 131वां जन्म दिवस कल 17 सितंबर को है। पोद्दार जी का जन्म मेघालय में नागालैंड में हुआ, परंतु वो मूल रूप से रतनगढ़ के रहने वाले थे और रतनगढ़ तात्कालिक रूप से बीकानेर रियासत का एक हिस्सा था। आज जो संभाग है जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर ये रियासत का हिस्सा था। ऐसी स्थिति में रतनगढ़ भी बीकानेर का ही एक हिस्सा रहा है। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार और स्वामी रामकृष्ण दो संत 19वीं शताब्दी में हुए जिन्होंने साक्षात ईश्वर से दर्शन किए। उसमें हनुमान प्रसाद जी पोद्दार थे। हमें बीकानेर वालों का सौभाग्य है कि उनका दर्शन करने का, उनसे वार्ता करने का बीकानेर के अनेक लोगों को लाभान्वित हुए। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार अगर उस समय में नहीं होते तो भारत के घर घर में अत्यंत सुलभ साहित्य के रूप में रामायण, गीता, वेद, पुराण, उपनिषद पहुंच नहीं पाते। घर घर अंग्रेजों के राज्य में जो भय था, ऐसे समय में हनुमान प्रसाद जी ने पूर्ण समर्पण होकर के, जिन्होंने माता राधा रानी के साक्षात दर्शन किए, जमदग्नि ऋषि के किए, भगवान कृष्ण के दर्शन किए और कभी उन्होंने इसका अहंकार नहीं किया। आज के ज़माने में जितने भी भारत का साहित्य, सभ्यता एवं परंपराओं का अगर दर्शन करना है तो हनुमान प्रसाद जी पोद्दार एकमात्र अकाट्य प्रमाण है, जिसमें गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण के रूप में उन्होंने लिखा और आदि संपादक के रूप में रहे। यह हमें सौभाग्य है कि मैं इस समिति का श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार स्मृति संस्थान का अध्यक्ष हूँ। इस पर हम बहुत विशाल कार्य कर रहे हैं। इस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्मारक के तुरंत बाद हम हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के जीवन पर ही काम करेंगे और उन्होंने जो उपलब्धि भारत में, विश्व में संपूर्ण हिंदू समाज के माध्यम से विश्व को दी, उसके लिए उनके जीवन के जो भी कार्य है उसको हम विशाल वर्णन के रूप में उनके पुस्तक एवं उनके स्मारक बीकानेर में विष्णु धर्मशाला के सामने करने वाले हैं। यद्यपि वो स्मारक स्थल इस समय कोर्ट में विचाराधीन है, जबकि हमें संपूर्ण विभागों से अनुमति मिली हुई है, परंतु यह कार्य भी हम बहुत शीघ्र हाथ में लेने वाले हैं और उसमें पूरे देश में हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के करोड़ों भगत है और वो लोग पूरे समर्पण भाव से गीता का अध्ययन, भगवान कृष्ण के साहित्य के संबंध में गीता को घर घर पहुंचाना, रामायण को घर घर पहुंचाने का अत्यंत सुलभ स्थिति में पहुंचा रहे हैं और हनुमान प्रसाद जी के जीवन को, जो कि हर दृष्टि से विश्व सभ्यता के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे और हुए भी हैं, उसको हम घर घर पहुंचाने के लिए उनके जन्म दिवस के रूप में कल हम एक विशाल कार्यक्रम करेंगे और उसके उपरांत स्मारक के ऊपर भी हम शीघ्र कार्य करने वाले हैं। न्यूज़ भारती ने जो मुझे बुला करके जो हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के बारे में पूछा, वह मैंने विशाल रूप से बताया। इसके लिए श्री छंगानी जी का आभारी हूँ मैं। हमारा परम सौभाग्य है कि ईश्वरीय अंश नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भारत के, उनका भी 17 सितंबर को जन्मदिन है। इतना ही नहीं, सृष्टि के अभियंता, सृष्टि के प्रथम रचयिता अभियंता विश्वकर्मा भगवान का भी 17 सितंबर को जन्मदिन है। और नरेंद्र मोदी तो भारत की सभ्यता, संस्कृति के लिए ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में हाजिर हुए हैं। इनका पीछे का अगर 20 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो हर कदम भारत की सभ्यता के लिए, भारत के विकास के लिए, भारत के आर्थिक जगत को सुरक्षात्मक दृष्टि से हर स्तर पर दिन रात जो व्यक्ति 18 घंटे 20 घंटे काम करते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री मिलने से हमारा सौभाग्य है कि यही जीवन अगर नरेंद्र मोदी जी का 1947 में मिल जाता तो नरेंद्र मोदी जी, सरदार पटेल, भीमराव अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अगर इन लोगों का उस समय साथ होता तो भारत की जो दुर्दशा पिछले 65 साल में हुई वो होती ही नहीं। नरेंद्र मोदी के प्रति भारत के प्रत्येक नागरिक का आशीर्वाद है, वो शतायु हो और इस शुभकामनाओं के साथ में हम उनके जीवन में भी जो काम किया है उसको भारत की जनता प्रेरणा लेती रहेगी और लंबे समय तक
भारत का नेतृत्व करके भारत को विश्व गुरु और सोने की चिड़िया तक पहुंचाएंगे, ऐसा हम सबको विश्वास है। विश्वकर्मा भगवान ने भी जो निर्माण कार्य में, सृजन कार्य में जो प्रथम दृष्टिकोण दिया, वह भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। और उस स्थिति में उनके जन्म दिवस पर भी भगवान विश्वकर्मा का जहाँ पर मंदिर है वहाँ जाकर के हम माल्यार्पण करेंगे।